जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 7वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से होकर भारत आया था? उत्तर, खैबर दर्रा। मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से होकर भारत आया था? खैबर दर्रा। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। भारत पर पहला अरब आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में, अबैदुल्लाह ने किया था और यह असफल रहा है। और भारत पर दूसरा अरब आक्रमण हुआ था 711 में बुदैल के द्वारा, ये भी असफल रहा है। और भारत पे तीसरा अरब आक्रमण किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने और यह सफल रहा है। और यह प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी भी थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और यह अल हजाज का सेनापति भी था। अल हजाज का सेनापति था और यह खैबर दर्रे से होकर के भारत में आया था। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? खैबर दर्रे को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आप इस मैप में देख सकते हैं। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश एकदम सबसे नीचे दिखाया गया है चित्र में। तो ये हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और महानिकोबार सबसे दक्षिणी द्वीप भी है यहाँ पे, महानिकोबार द्वीप समूह। तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु सबसे क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तीसरा प्रश्न है हमारा, 9वां खंजर अभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ है? 9वां खंजर अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। आयोजन स्थल क्या हुआ है? आयोजन स्थल क्या है? बकलो, हिमाचल प्रदेश। बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। और किन सेनाओं के बीच में हुआ था? थल सेनाओं के बीच में हुआ था। तो 9वां खंजर अभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। आयोजन स्थल बकलो, हिमाचल प्रदेश। किन सेनाओं के बीच हुआ था? थल सेना के बीच हुआ था। चौथा प्रश्न हमारा, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर में जीता है। किस फिल्म के लिए जीता है? द व्हेल के लिए। द व्हेल के लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किसे मिला है? मिशेल योह को मिशेल योह को मिला है। कौन सी फिल्म के लिए मिला है? हांगकांग के लिए। मिशेल योह को हांगकांग के लिए और ब्रेंडन फ्रेजर को द फिल्म व्हेल के लिए मिला है। पांचवा प्रश्न हमारा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित कर दी गई है? उत्तर, बोर्नियो में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित कर दी गई है? बोर्नियो में। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और संसद क्या है वहाँ की? पीपल्स कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की गई है? बोर्नियो में। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। संसद है पीपल कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली। छठवां प्रश्न हमारा,
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। दोस्तों, फोटो भी आज हमने लगाई है और यह पिक्चर आपको लगाने से कैसा लग रहा है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। 8वां प्रश्न है हमारा, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? राशि का भुगतान करने से। विवादित कर राशि का भुगतान करने से। 9वां प्रश्न हमारा, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। और भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। कहाँ है काकोरी ट्रेन चली थी? यूपी में। कौन कौन थे उसमें? चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी थे काकोरी ट्रेन डकैती में। और कब की गई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 16 अगस्त 1905 ईस्वी को। आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जान लेते हैं। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1995 ईस्वी को बंगाल का विभाजन लागू हुआ था। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था। नरम गरम दल का ब्रेकअप हुआ था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट लागू हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हुई थी। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार। 9 अगस्त 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसका विभाजन में नरम दल गरम एक हो गए थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चला था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम रोलेक्ट एक्ट आया था। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 11वां प्रश्न हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास तथा चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास तथा चित्तरंजन दास ने की थी। कब की थी? 1923 ईस्वी में की थी। 12वां प्रश्न हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को भी समाप्त किया था। तो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा को भी समाप्त किया था। 13वां प्रश्न हमारा, तंबाकू की खेती भारत और किसने सिखाई थी? तंबाकू की खेती को भारत को किसने सिखाई थी? यहाँ से ये होगा। तो भारत को किसने सिखाई थी तंबाकू की खेती? पुर्तगालियों ने सिखाई थी। पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती सिखाई थी और प्रिंटिंग प्रेस भी सिखाया था। और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और लास्ट में गए थे। कहाँ रुके थे ये? गोवा राज्य में इसका केंद्र रहा है। 14वां प्रश्न हमारा, डायनमो के खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। डायनमो के खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे हैं। 15वां प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति किससे संबंधित है पूछा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन से।
श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। 16वां प्रश्न हमारा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा सदस्य की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो मीरा कुमार। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पुरुष पूछा जाए तो जीवी मावलंकर। वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 81। पहली बैठक हुई थी लोकसभा की 13 मई 1952 ईस्वी को, और लोकसभा का गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को। अधिकतम कितनी सीटें हैं? 552। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। सदस्य की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। वर्णन अनुच्छेद 81। पहली बैठक 13 मई 1952। गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952। अधिकतम सीट 552। वर्तमान में 545। तो यहाँ से एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ये हो गया है। 17वां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? उत्तर, हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। 18वां प्रश्न हमारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? उत्तर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? उत्तर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। 19वां प्रश्न है हमारा, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष के पास। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। 20वां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। 21वां प्रश्न हमारा, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? ईमेल यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल क्या है? यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसे 25 MB की फाइल आप भेज सकते हैं। ईमेल द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, जीपेड फाइल और सभी प्रकार की फाइल को क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ईमेल का फॉर्मेट कब तैयार किया गया था? 1970 ईस्वी में तैयार हुआ था। और सबसे पहला ईमेल 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन ने भेजा था, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। तो ईमेल के जनक किसे माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? रे टॉमलिंसन। ईमेल को इन्होंने ARPANET के माध्यम से भेजा था। ARPANET क्या है? अमेरिका का नेट है। ARPANET का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET, ARPANET। और ए से हो गया एडवांस, आर से हो गया रिसर्च, पी से हो गया प्रोजेक्ट, ए से हो गया एजेंसी, NET से हो गया क्या? नेटवर्क। तो ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ईमेल का आधुनिक स्वरूप एक भारतीय VA शिवा अय्यदुरई ने प्रदान किया गया था, इसीलिए इन्हें भारतीय ईमेल का जनक माना जाता है। किसे? VA शिवा अय्यदुरई को। यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको एक ही दिए जाएंगे। ईमेल का जनक या तो रे टॉमलिंसन या तो VA शिवा अय्यदुरई। 22वां प्रश्न हमारा, यूनिक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर होता है। मल्टी यूजर यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति इसमें काम कर सकते हैं। विंडो यदि पूछा जाए कि विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा काम हो सकता है, और मल्टी यूजर मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। 23वां प्रश्न हमारा,
वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? उत्तर 18 मार्च को। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम क्या रही है? रिसाइकलिंग हेरोज फॉर क्रिएटिव इनोवेशन। रिसाइकलिंग हेरोसेस फॉर क्रिएटिव इनोवेशन। और 18 मार्च को ही आयुध फैक्ट्री दिवस भी मनाया जाता है। तो वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 मार्च को। इसकी थीम क्या रही है? रिसाइकलिंग हीरोज फॉर क्रिएटिव इनोवेशन। और 18 मार्च को ही आयुध फैक्ट्री दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों 24वां प्रश्न हमारा, जो कि SSC CHSL 2023 इसी वर्ष पूछा गया है, हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? उत्तर ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इसकी थीम रही है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है इस बार ओनली वन अर्थ। 25वां प्रश्न है हमारा, ये भी इसी वर्ष CHSL 2023 में ही पूछा गया है। कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? उत्तर बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और यह जलसंधि अमेरिका के अलास्का के रूस में साइबेरिया से अलग करती है। अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। और आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का पुनः रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से होकर भारत आया था? खैबर दर्रा। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। 9वां खंजर अभ्यास 2022 किन देशों के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। चौथा, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। 5वां, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित कर दी गई है? बोर्नियो। 6वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। 8वां, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि का भुगतान से। 9वां, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। 10वां, काकोरी ट्रेन डकैती कब शुरू हो गई थी? 9 अगस्त 1925 को। 11वां, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास तथा चित्तरंजन दास ने। 12वां, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। 13वां, तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई है? पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती सिखाई, यानी गालियां देने वाला काम कर गए, तो यहाँ से याद रखिएगा पुर्तगालियों ने। 14वां, डायनमो के खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। 15वां, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। 17, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा। ईमेल क्या होता है? यह एक प्रकार का पत्र होता है जिसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। 22वां, यूनिक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूज़र। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 कब मनाया गया है? 18 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रही है? ओनली वन अर्थ। कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने फास्ट रिवीजन किया। अब आइए कल वाले प्रश्नों को पुनः रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल वाले प्रश्न भी आपको याद रहें।
पहला प्रश्न, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक से। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हायरार्ड डोमर योजना पर। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी सहायक मेमोरी का। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार की अनुमति दे दी थी? 18। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? जी कृष्ण कुमार ने। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी थी? अमेरिका ने। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ना अपील ना दलील का कानून किसने कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MK गांधी हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीन भाषा को एक बार में एक अनुदेश अनुदासित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? पोलैंड। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के भी 25 प्रश्न जिनको हमने अच्छे से रिवीजन किया। आशा करता हूं दोस्तों कि ये सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो का कंटेंट आपको हमारा कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।